हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, जिसका नाम है फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब हमें डेल्टा कनेक्शन दिया हो, तब ये डेल्टा कनेक्शन का हम स्टार कनेक्शन में जब कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है वो हमें डिराइव करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि अगर ये डेल्टा कनेक्शन है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है तो यहां से ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए और बाद में ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है किसके, डेल्टा कनेक्शन के, उसका इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपको बोला था R1 का वैल्यू कैसे लिखते थे, अगल बगल के दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, सो RA RB, और डिवाइड में क्या करते थे, ये डेल्टा के जो तीन रेजिस्टेंस है उसका एडिशन, सो लिखते थे RA प्लस RB प्लस RC। तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, कैसे आया। बाद में उसी तरीके से अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 फाइंड करना है तो वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगल बगल के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, तो RB इंटू RC डिवाइडेड बाय तीनों डेल्टा कनेक्शन के जो रेजिस्टेंस है उसका एडिशन, सो RA प्लस RB प्लस RC। तो ये फॉर्मूला भी हम देख लेंगे कैसे आया। और लास्ट में R3 की अगर बात करें तो वापस से अगल बगल के रेजिस्टेंस जो है RA RC उसका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्या करेंगे, तीनों रेजिस्टेंस डेल्टा के उसका एडिशन, RA प्लस RB प्लस RC। तो ये तीन फॉर्मूला हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे मैं ये साफ कर देता हूं इनिशियली, बाद में देखेंगे। अच्छा, तो हमको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है और तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R1 R2 और RC, उसके ये फॉर्मूला हमें डिराइव करने हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये फिगर पे ध्यान देंगे। ये फिगर के अंदर डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे A पॉइंट और B पॉइंट। ये जो A पॉइंट और B पॉइंट है, ये A और B, उसके बीच का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि A और B ये जो दो पॉइंट है, उसमें ये जो RB रेजिस्टेंस है ये RC और RA के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और RC और RA किस में है, RC और RA सीरीज में है। तो यहां सीरीज पे हमको मालूम है, हम लिखते हैं अब R1 प्लस R2, तो RA प्लस RC कर दिया। और ये दोनों RA प्लस RC किसके पैरेलल है, RB के, तो यहां पे मैंने पैरेलल का सिंबल भी बना दिया। अच्छा, अब ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम क्या लिखते थे, आपको अगर याद हो तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, बाद में करते थे 1/R इज इक्वल टू R2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय R1 एलसीएम R1 R2, और इसको रेसिप्रोकल ले लो, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यानी कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब हम ऊपर की साइड पे क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन, और नीचे की साइड एडिशन। तो बस ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। ये दो रेजिस्टेंस है, ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन, नीचे की साइड एडिशन। तो हम कैसे लिख सकेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे RB एक रेजिस्टेंस, मल्टीप्लीकेशन इसके साथ RA प्लस RB के साथ, और डिवाइडेड बाय एडिशन दोनों का। तो RB के साथ कौन से एडिशन करेंगे, ये दोनों RA प्लस RC। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर हम 1 बना देते हैं। ऐसे ही हम B और C जो पॉइंट है, B और C, उसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये RC जो है, B और C के बीच में RC, तो ये RC किसके साथ पैरेलल है, ये RC किसके साथ पैरेलल है, ये दोनों के साथ, RA और RB के साथ। और RA और RB किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RA प्लस RB सीरीज में। बाद में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन, तो RC RA प्लस RB, और नीचे क्या करते हैं हम, एडिशन, सो RC प्लस RA प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेते हैं RA प्लस RB प्लस RC। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम C और A पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। C और A,
सी और ए के लिए हम क्या बोलेंगे, ये जो आर ए रेजिस्टेंस है ये किसके पैरेलल में है, आर ए रेजिस्टेंस ये बी और सी के पैरेलल में है, पैरेलल और ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है यानी आर बी प्लस आर सी। तो ये आर बी प्लस आर सी जो है सीरीज में, ये किसके साथ पैरेलल में है, ये आर ए के साथ पैरेलल में है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर मल्टीप्लीकेशन आर ए आर बी प्लस आर सी और नीचे एडिशन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। तो यहां पे भी मैं सेम चीज लिख सकता हूं, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, तो बेहतर होगा हम यहां पे भी चेंज कर दे, यहां पे लिख लेते हैं आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हम ये फिगर को भूल जाते हैं, हम दूसरी फिगर की ओर जाते हैं जो हमारा है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में भी हम वही चीज करने वाले हैं जो यहाँ पे करी थी। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये सी तो है नहीं, सी नहीं है यानी ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है यानी ए और बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 और R2 किस में है, R1 और R2 सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा R1 प्लस R2, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बी एंड सी, तो बी एंड सी अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये ए नहीं होगा, अगर ए नहीं यहाँ पे है तो ये R2 और R3 किस में है, सीरीज में है, तो ये हम लिख लेंगे R2 प्लस R3, इसको 5 बोल देते हैं। और अंत में क्या करेंगे, C और A के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस C और A, तो C और A यानी B नहीं है, B नहीं है यानी ये ब्रांच नहीं है, ये ओपन सर्किट है, तो R1 और R3 किस में है, R1 और R3 सीरीज में है, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R3, ये इक्वेशन 6 कर देंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी ए और बी का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम 1 और 4 को इक्वेट कर देंगे। ऐसे ही बी और सी का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 2 और 5 को इक्वेट करेंगे और 3 और 6 को इक्वेट करेंगे। तो ये हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसके, ए और बी पॉइंट के बीच के, लेकिन अलग अलग सर्किट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे ये इक्वेट, तो यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ये वाली चीज RB RA प्लस यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी RA प्लस RC डिवाइड में क्या है RA प्लस RB प्लस RC, ये इक्वेशन नंबर 7। उसी तरीके से 2 और 5 को इक्वेट करेंगे, 2 बराबर 5, तो 5 में क्या है R2 प्लस R3 है, विच इज इक्वल्स टू 2 कौन सा है, ये है, तो RC RA प्लस RB और डिवाइड में 3 रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC। तो ये इक्वेशन नंबर सपोज 8 कर देते हैं और लास्ट में 3 और 6 को इक्वेट करेंगे, तो 3 बराबर 6, तो 6 में क्या है R1 प्लस R3 विच इज इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन, ये क्या है RA इंटू RB प्लस RC और डिवाइडेड बाय 3 रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC, ये इक्वेशन सपोज 9 कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आ जाते हैं, ये खत्म हो गया पूरा पोर्शन। अब हम ध्यान से अगर देखें 7 और 8 को, तो 7 और 8 में से अगर हमको R2 को कैंसिल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 8 करना पड़ेगा, 7 माइनस 8 करना पड़ेगा। अगर 7 माइनस 8 करते हैं तो क्या होगा, तो होगा R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R3, यानी R2 कैंसिल, बच क्या गया R1 माइनस R3। तो यही चीज मैं लिख लूंगा यहाँ पे R1, ये R2 कैंसिल, R1 माइनस R3, तो यहाँ पे R1 माइनस R3 विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8, तो ये पूरा टर्म माइनस कौन सा टर्म, ये टर्म, दोनों का एलसीएम तो सेम है, तो डिवाइड में तो हम वही लिख लेंगे RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, और ये ऊपर का जो टर्म है माइनस ये टर्म, तो RB RA प्लस RC माइनस ये ऊपर का हो गया, अब ये RC RA प्लस RB, तो इसको इक्वेशन नंबर 10 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप
10 और 9 को ध्यान से देखो तो ये R3 प्लस है, ये R3 माइनस है, तो ये R3 कैंसिल हो सकते हैं कब, जब हम 9 प्लस 10 करें, 9 प्लस 10 करें हम, तो क्या होगा, ये साइड होगा R1 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा प्लस R1 माइनस R3, तो ये R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 2R1, तो ये साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें कितना रह जाएगा, उसमें रह जाएगा 2R1 विच इज इक्वल टू, ये टर्म नीचे की तो दोनों एलसीएम तो सेम है, तो नीचे का एलसीएम दोनों में सेम, तो LRA प्लस RB प्लस RC लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसमें क्या कर सकते हैं, RA RB प्लस RA RC, तो यहां लिख लेते हैं RA RB प्लस RA RC, ठीक है, ये खत्म हो गया, एडिशन कर रहे हैं 9 प्लस 10, तो प्लस ये क्या होगा RA RB, फिर प्लस RB RC, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस हो गया, ये RC RA माइनस RB RC, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे ये वाला टर्म RA RB है कहां पे, RA RB है यहां पे है, तो हम लिखेंगे 2R1 इज इक्वल्स टू 2RA RB, ठीक है। फिर ये RA RC वाला टर्म है कहां पे, RA RC, ये रहा RA RC, किसमें है, माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे RB RC वाला है टर्म, यहाँ पे है RB RC, प्लस माइनस कैंसिल, डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा R1 जो कि है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू है RA RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। अब ये हम देखते हैं हमारा इक्वेशन आया कि नहीं, R1 इज इक्वल टू RA RB RA प्लस RB प्लस RC, यानी कि अगर हम फिगर में देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारा है ये R1 है, R1 कैसे आया आंसर, RA RB यानी पास के दो रेजिस्टेंस RA RB डिवाइडेड बाय जो डेल्टा कनेक्शन के 3 जो रेजिस्टेंस है उनका एडिशन, तो ये आ गया। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं R2 की भी वैल्यू फिगर पे से, R2 के लिए हम क्या करेंगे, ये R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म किया, R2 के लिए क्या आएगा, पास के दो रेजिस्टेंस RB RC और डिवाइड में ये डेल्टा कनेक्शन के 3 जो रेजिस्टेंस है उनका एडिशन RA प्लस RB प्लस RC, तो ये हमारा फॉर्मूला आया क्या यहाँ पे, RB RC RA प्लस ये भी आ गया। अब लास्ट में हम देखेंगे R3 कहां पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे R3 कर लो, क्या करोगे, पास के दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, तो RA RC और डिवाइडेड बाय 3 जो डेल्टा कनेक्शन है रेजिस्टेंस उनका एडिशन RA प्लस RB प्लस RC, तो ये आया क्या हमारा RA RC RA प्लस RB पर RC। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा यानी जब स्टार कनेक्शन दिया हो और उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला आते हैं वो हम डिराइव करेंगे। तो वीडियो को करता हूं यहां ही समाप्त, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।